जी, मैंने मुगलिया दौर दिखाया है अखबार के लुक में। मैंने कुछ डिफ़रेंट करना था, इसलिए मैंने ये किया। मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आर्ट की फ़ील्ड में आएँ और अपने बच्चों को सपोर्ट करें। अपनी फ़ैमिली जब साथ देती है तब इंसान बहुत प्राउड फ़ील करता है। जी ओके टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान अली अमानत। आप देख रहे हैं जियो के टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं नक्श आर्ट स्कूल में मौजूद हूं जो कि पैकेजेस माल लाहौर में है। यहां पर स्टूडेंट्स ने अपने थीसिस डिस्प्ले किए हैं, बहुत ही शानदार डिस्प्ले किए हैं। उन्होंने अंदर जाके स्टूडेंट से बात भी करते हैं और उनके थीसिस आपको दिखाते हैं। बहुत ही शानदार थीसिस हैं, तो ये बहुत ही बामुश्किल काम है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से थीसिस उन्होंने डिस्प्ले किए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप हमें ये बताएं, ये आपने सब कुछ, ये पेंटिंग ये आपने की है? जी जी, ये मैंने जो वर्क आर्ट किया ये मेरा ही है। ये 3 साल की मेहनत है और ये जो थीम है ये माँ के ऊपर किया है। ये मैं देख रहा था कि इसके ऊपर बहुत ही बारीक नक्श किए हुए हैं लफ्ज़। ये आपने पेंटिंग की है ये सारी? जी, ये टाइपिंग ग्राफिक्स होती है जो कंप्यूटर्स पर बनाई जाती है। उसमें डोब लेटर्स है जो हमें मैम ने, टीचर ने जो हमें सिखाया, ये उनकी ही मेहनत है जो यहाँ तक हम पहुँचे हैं। लेकिन उनके बगैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि घर की सपोर्ट है और टीचर की सपोर्ट है। इसमें हमारी मैम का भी बहुत हेल्प किया जो यहाँ तक पहुँचाया। ये उनकी मेहनत है। तो इस थीम में मैं ये दिखाना चाह रहा था कि माँ का, क्योंकि मेरी 15 साल की लाइफ ना माँ के बगैर गुजरी है। तो ये उनकी जो मशीन है ये उनकी एक ना यादगार चीज़ है। तो उसमें मैंने ऐड किया है कि माँ मोहब्बत है, शफ़क़त है। अगर टाइप को बारीकी से देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा होगा। तो इसमें बहुत मैं ये बारीक दिखाना मैं देख रहा हूँ, बहुत जी। बारीक लफ्ज़ हैं। तो ये बहुत बामुश्किल काम है। तो आप ये कब से स्ट्रगल कर रहे हैं? ये हमें 3 साल का डिप्लोमा होता है, उसमें 2 इयर्स सिखाया जाता है। जो 1 ईयर्स होता है उसमें हमें अपना थीम सेलेक्ट करना होता है और इस थीम पे काम करना होता है। और इसकी डिवाइस हो जाती हैं मिनिएचर। ये पेंटिंग मिनिएचर है, इनका लैदा होता है, वाटर कलर लैदा होता है। जिस तरह इसी तरह ही जो ये है टाइपिंग प्रोसेसर, इसका भी हमें टाइम मिलता है, महीना मिले 2 महीने मिले, उसमें हमें ये ग्लास, ये टाइपिंग, ये सारा कुछ खुद तैयार करना होता है। ग्राफ्स, इनविटेशन कार्ड, विजिटिंग कार्ड, ये खुद हैंड करना होता है। ये कंप्लीट करने के बाद फिर जो असाइनमेंट होती है फिर वो मैम करती है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि ये जो आपने सारी पेंटिंग्स बनाई हैं, तो इनके पीछे मकसद क्या है? एक एक करके मैं नाज़रीन को बताइएगा कि इनके पीछे क्या मकसद है। ये पहले इसका बता दें। ये क्ले वर्क है, इसमें भी थीम है माँ का दिखा रहा हूँ, पूरा थीम माँ का ही है। ये समुंदर दिखा रहा हूँ क्योंकि माँ एक समुंदर की तरह होती है जो ख़त्म नहीं होती। तो ये टीचर का ही कमाल है। टीचर अभी मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाता उससे। तो ये उनकी मेहनत है और उनका नाम है सर मुनीर हैं, जो यहाँ पे मिनिएचर हमें वो क्ले सिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये उनकी मेहनत है और उनके साथ सर सागिर भी होते हैं, ठीक है। और ये उनका ही है थीम, उनके मुताबिक, मतलब कि इनको हमने क्ले बनाया और इसको फिर टेराकोटा की शक्ल दी है, इसको भट्टी में रखा, फिर ये अपनी आर्ट की शक्ल तैयार किया। सही है। तो इसका ज़रा बताइएगा कि इसके पीछे आप क्या दिखाना चाहते हैं? इसमें मैं अपना 3 साल का जो फ्यूचर है ना वो दिखाना चाह रहा हूँ। जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया था ना तो मैं कुछ भी नहीं था। और ये मैम अफरोज़ा है जो प्रिंसिपल है, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे इतना अच्छा सिखाया, इतने अच्छे टीचर्स दिए जो मुझे यहाँ काबिल बनाया। तो इसमें मेरी पेंटिंग्स है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल का डिप्लोमा जो किया। उनका जो भी थी मैंने ए से लेके जेड तक काम किया वो मैंने ग्राफिक्स में किया हुआ है। सही है। तो कितना अरसा हो गया आपको ये स्ट्रगल करते हुए? मुझे तो बचपन से शौक़ था, लेकिन 3 साल में इंटर हुआ फिर मुझे पता चला कि आर्ट किस तरह की होती है, किस तरह से डिस्प्ले किया जाता है। और इसके पीछे भी मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स का ही हाथ है। मैं बार बार यही कंटिन्यू करूँगा। आजकल कंप्यूटर सिस्टम का दौर है, तो बहुत मुश्किल काम होता है ये पेंटिंग वगैरह करना। तो आपने यही क्यों चूज़ किया? ये मेरी हॉबीज़ है, मेरा शौक़ है कि देखो खुदा इंसान के, देखें आपको दिया है उन्हें इसने मीडिया का, मेरे अंदर डाला है आर्ट का। अगर हम जो रोज़ी देनी है वो खुदा ने देनी है। तो जो हट के मेरा आर्ट में इंटरेस्ट दिया है ना, मैं साइड पे होता रहूँ लेकिन फिर ट्रैक में खुदा लेके आ रहा है उसी जगह पे। तो इसमें कोई छुपी होती है चीज़, वो हमने निकालनी होती है। हर इंसान के अंदर टैलेंटेड होता है। यहाँ पे भी टैलेंटेड सिखाया जाता है, यहाँ कल्चर सिखाया जाता है, जैसे ये कल्चर है, सॉरी। तो उसके हवाले से तो ये मुझे बचपन से शौक़ था। तो ये मैंने टीचर्स और अल्लाह का शुक्र है और पेरेंट्स का कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया।
आपने ये सारी पेंटिंग्स कितनी देर में बनाई है, कितना अर्सा लगा आपको ये सारा डिस्प्ले थीम करते हुए? ये अगर थीम की बात करें तो ये ख़त्म नहीं होता, सीखने का अमल ख़त्म नहीं होता, लेकिन अगर थीम 1 साल का होना तो उसको ये 1 साल के अंदर कन्वर्ट करना होता है। आपको ये टारगेट मिला कि आपने ये साल में सब कुछ क्लियर करना है, तो ये आपने 1 साल में ये सब कुछ किया है? जी, ये 1 साल का टाइम होता है कि 1 साल के अंदर आपने ये कंप्लीट करना है। इसमें मेरे स्टूडेंट क्लास फेलो हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, मतलब कि जब मैं काम करता हूँ उनको दिखाता हूँ या ठीक है, तो टीचर भी बताते हैं और मेरे क्लास फेलो भी बताते हैं, और फिर हम एक दूसरे के साथ तावन करेंगे ना तो हमें हमारी गलतियाँ भी नज़र आएंगी और हम कामयाब भी होंगे। गलती करेंगे तो कुछ सीखेंगे, इसके बगैर कुछ नहीं है। आगे आपने क्या सोचा है, फ्यूचर में आप क्या गोल करना चाहते हैं? फ्यूचर में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह नवाजने वाला है, ठीक है, तो मेरा शौक़ यही आर्ट का, तो मैं इसी को कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। तो इसमें अगर आप कहते हैं कि अगर कोई नया आता है, स्टूडेंट नया आता है, उसको कितनी देर लगती है इस काम में महारत हासिल करने के लिए, कितनी देर लग जाती है? इसमें अगर जो ज़ीरो है ना, जिस तरह मैं आया था ना, बिल्कुल ज़ीरो था, तो ये 3 साल में सीखा। अगर उसकी आइडियाज़ देखने की नज़र तेज़ है ना, तो वो मुझसे ज़्यादा जल्दी सीख सकता है, और यहाँ पे वो सिखाया जाता है स्टूडेंट को। तो आप बेसिकली ये दिखाना चाह रहे हैं कि माँ का प्यार और माँ की जो जुदाई है, आपने 15 साल बताया कि 15 साल से आपको माँ की जुदाई में रहना पड़ रहा है, ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है, तो ये सब कुछ आप अपनी माँ के लिए कर रहे हैं? जी नहीं, ये ना मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ गुजरी है ना 15 साल के रिलेशन में बहुत लंबा होता है 15 साल, तो मैं मैसेज भी देना चाह रहा हूँ कि अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए, कि चीज़ खो जाए ना फिर नहीं मिलती। तो मैं मैसेज में ये दिखाना चाह रहा हूँ, टीचर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये काम करवाया मुझसे, बड़ी मुश्किल से किया, हिम्मत नहीं थी। देखो ना, एक चीज़ गुजर जाए फिर दिल नहीं करता उसको याद करने से, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह सलामत रखे सबकी माँ को। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत शानदार पेंटिंग की है। तो ये इनका कहना है कि मैं अपनी माँ के लिए ये कर रहा हूँ, माँ के अबाउट मैसेज देना चाह रहा हूँ कि माँ के साथ जो मोहब्बत होती है वो माँ की ज़िंदगी में ही होती है, बाद में पता चलता है कि माँ की क्या कदर है। तो इन्होंने बहुत ही शानदार पेंटिंग की है, और भी यहाँ पर पेंटिंग्स मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, तो आपको उनकी भी पेंटिंग दिखाते हैं। ये चलते हैं जी। ये एक और हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये क्या मैसेज देना चाह रही हैं। मुगलिया दौर की इन्होंने पेंटिंग की है, बहुत ही शानदार पेंटिंग है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हम शाहिद। आप क्या मैसेज देना चाह रही हैं मुगलिया दौर का? आपने ये पेंटिंग की है, आपने सब कुछ ये टाइप किया हुआ है, तो ये थोड़ा नाज़रीन को बताएं कि ये आप क्या शो करना चाहती हैं? जी, मैंने मुगलिया दौर दिखाया है अखबार के लुक में, मैंने कुछ डिफरेंट करना था, इसलिए मैंने ये किया। मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आर्ट की फील्ड में आएँ और अपने बच्चों को सपोर्ट करें। अपनी फैमिली जब साथ देती है तब इंसान बहुत प्राउड फील करता है। तो देखा जाए ये तो एक बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत ही मुश्किल से होता है, ये आसान काम नहीं है, हर किसी के बस की बात भी नहीं है। तो ये कितनी देर लगती है ये इस फील्ड में अपनी महारत को, अपना फ़न मनवाने के लिए? मैंने मैट्रिक किया था तो मैं नक्श में आई थी। मैट्रिक के बाद 3 साल मैंने नक्श में लगाया है, ये मेरा लास्ट ईयर था, ये फाइनल थीसिस वर्क है मेरा। 3 साल में मैंने साथ साथ अपनी स्टडी भी किया है, साथ साथ अपना ये फ़ाइन आर्ट्स का काम भी किया है। कोविड की वजह से हमें बहुत मसला हुआ था काम में, लेकिन हमें घर में काम करने का थोड़ा टाइम मिल गया था। उसके बाद हमें 6 मंथ्स मिले थे, उसमें मैंने ये जितना हो सका मुझसे मैंने किया। तो इसके पीछे आपने कितनी स्ट्रगल की, आपको कितनी देर लगी ये अपना थीम बनाते हुए? बहुत टाइम लगा इसमें, सर्चिंग करनी वगैरह, हर चीज़, बुक्स वगैरह पढ़नी मैंने बहुत ज़्यादा। मुझे बचपन से बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ था, इसलिए मैंने ये किया। इतने मैं ये इतना लिख पाई हूँ, क्योंकि मुग़ल के बारे में बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबी लंबी स्टोरीज़ हैं। मैंने 15 से लेकर 17 तक का दिखाया, 4 बादशाहों के बारे में बताया मैंने। इसके मैंने पहले रेफरेंसेस ढूंढे, इनके रेफरेंसेस ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी मुग़ल की फेसेस एक दूसरे से मैच करते हैं, लेकिन इनको अलग अलग पार्ट्स में देखना, सर्च वगैरह करना बहुत टाइम लगा। टेक्स्ट लिखने में, उसको प्रिंट वगैरह, कलर वगैरह हर चीज़ करने में बहुत टाइम लगा। ये पेंटिंग्स हैंडमेड है, हर चीज़ नक्काशी, और ये मिनिएचर। बहुत ही शानदार पेंटिंग है। तो लास्ट में आप एक मैसेज देना चाहिए न्यू जनरेशन को कि पेंटिंग के हवाले से, अपने शोबे के हवाले से लास्ट कोई मैसेज देना चाहें? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि इस फील्ड में आएँ और अपनी महारत दिखाएं। ये कोई काम इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप दिल से काम करते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसलिए बेहतर यह है कि आप इस फील्ड में अपने बच्चों को सपोर्ट करें, इस फील्ड में आएँ। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार पेंटिंग थी आपकी।
तो ये आप देख रहे हैं कि एक से बढ़ के एक पेंटिंग है यहाँ पर, बहुत ही शानदार थीम बनाए गए हैं अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, देखते रहिए GOK TV। अल्लाह हाफिज़।